बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पहले भी बहुत कमेंट्स में हमने डिस्कस किया था, इस पे वीडियो भी बनाई है। लेकिन मुझे आज एक मरीज़ बता रहा था कि कुछ डॉक्टर कहते हैं कि डोनर साइड का इलाज नहीं करना चाहिए और उससे आपके रिज़ल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। उसके कुछ फैक्टर्स है, मैं बताता हूँ कि डोनर साइड जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डोनर साइड अगर अच्छा नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ये सिर्फ मरीज से पैसे लेने की बात नहीं होती है कि आप किसी को भी पकड़ ले, ट्रांसप्लांट कर ले, पैसे जेब में डाल ले, फिर एक साल बाद रिजल्ट नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है। तो वाकई मैंने कुछ सर्जन्स की वीडियो भी सुनी कि वो इसको अपोज कर रहे हैं कि नहीं, डोनर साइड की इलाज नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ जो पेशेंट बैठा है वो मेरे डोनर के ट्रीटमेंट इसका चल रहा है 3 महीने से। तो मैं अभी इसी वीडियो की तैयारी कर रहा था कि ये इस टाइम आ गया, तो मैंने इसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बेटो आपके डोनर में दिखाता हूँ। ट्रांसप्लांट का रिजल्ट सिर्फ डोनर पे भी नहीं है, आपके सर्जन पे भी है। आपके जो सर्जन होता है, आपका जो डॉक्टर होता है, कुछ डॉक्टर मैंने देखे वो मरीज को टाइम नहीं देते। उसकी सरकारी अस्पताल में ड्यूटी होती है, 3-4 बजे वहाँ से फारग होता है, फिर ट्रांसप्लांट 10-12 घंटे का प्रोसीजर होता है। तो वो जब आता है तो आपको सिर्फ हेयरलाइन बना के दे देता है, फिर बाकी दूसरे लोगों पे काम छोड़ देता है। नहीं, ट्रांसप्लांट एक डेडिकेटेड वर्क है। उसके लिए जो सर्जन ये काम करते हैं, मैं सबको ये कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी, कि देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आप मेजॉरिटी टाइम उधर देते हो। मरीज ट्रांसप्लांट की जो प्रोसीजर है वो 10 घंटे का है। फिर अगर आप 4 बजे शुरू करते हो, फिर रात को आप 3 बजे फारिग होंगे, फिर सुबह को आप ड्यूटी पे कैसे जाते हैं? अगर आप वो मैनेज करते हो साथ, तो फिर आप मरीज को टाइम कम देते हो। तो मेरा मतलब ये कहने का कि ये जो है वो एक डेडिकेटेड वर्क है और इसके लिए आपको मरीज को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। उसकी जो कंसल्टेशन है उस पर प्रॉपर जो है ना मेहनत करनी चाहिए, और उसके डोनर को तैयार करना चाहिए, और उसका स्किन देखना चाहिए। बहुत से फैक्टर है। लेकिन मरीज को अगर आप रिजल्ट भी अच्छा ना दे दो, लेकिन टाइम ज़्यादा दे दो, तो आपका मरीज वो खुश होगा आपसे। तो रही बात ये डोनर साइड्स की, तो डोनर साइड के लिए जो, जिससे फॉर एग्जांपल वीक डोनर है उससे आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो वीक रिजल्ट आएगा, एवरेज डोनर है तो एवरेज रिजल्ट आएगा, स्ट्रांग डोनर है तो स्ट्रांग रिजल्ट आएगा। कभी कभी ये भी होता है कि स्ट्रांग डोनर हो और रिजल्ट अच्छा नहीं आ जाता है। उसमें ना सर्जन की गलती होती है ना आपकी गलती होती है। कभी कभी ये भी होता है, मैं अक्सर मरीजों को कहता हूँ कि देखो हम ईमानदारी से काम करेंगे, आपका डोनर साइट अच्छा है, ये भी हो सकता है कि आपका डोनर भी अच्छा हो, काम भी अच्छा हो जाए और आपका रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि अल्लाह कहता है कि आप लोग तखम डाल दो ईमानदारी के साथ, फिर मुझ पे छोड़ दो, इसको गाना अल्लाह का काम है, हमारा काम नहीं है। तो मैं भी ऐसे मरीज भी जानता हूँ, 1-2 मेरे मरीज भी ऐसे है जिसका डोनर अच्छा था, उसका काम भी अच्छा हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। एक मरीज का तो इवन मैंने दोबारा कर लिया, फिर भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। और उसका रीज़न भी फिर ये हो सकता है कि आपकी बॉडी का जो रिस्पांस है वो भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाल आप लगा ले देते हो तो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ख़त्म कर देता है, वो उसको खा लेता है, वो इसको ऐसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जैसे कोई फॉरेन बॉडी या बाहर से कोई चीज़ आ गई है। तो इसी वजह से आपके फॉलिकल वो बॉडी रिस्पांस भी डैमेज कर सकते हैं कि रिजल्ट नहीं आ जाता है। दूसरी बात ये, डोनर साइट्स को रिकॉग्नाइज कैसे करें। डोनर साइट में जोन होते हैं, एक सेफ जोन होता है, एक अनसेफ जोन होता है। तो जब हम डोनर्स के लिए मेडिसिन देते हैं तो उसके साथ आपके सेफ जोन और अनसेफ जोन दोनों के बाल ग्रोथ कर लेते हैं। लेकिन आपका सर्जन इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि उसको पता चले कि ये सेफ जोन है, ये बाल मैंने इस्तेमाल करनी है, ये नहीं करनी है। अगर आप सेफ जोन से बाल निकाल के लगाएंगे तो वो दोबारा ख़राब नहीं होते, अगर आपने उसको मेडिसिन से भी अच्छा किया है। लेकिन अनसेफ जोन वाले बाल जो होते हैं वो आर्जी तौर पर अच्छे हो जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते। फिर अगर आप अनसेफ जोन वाले बाल ट्रांसप्लांट में यूज़ करते तो वो दोबारा ख़राब हो सकते हैं। तो फिर जिन लोगों के पास पेशेंट्स फ्लो कम है, जिसके पास मरीज नहीं आते, तो उसके पास जब मरीज आता है तो कमज़ोर डोनर भी उसको लिटा देता है, ट्रांसप्लांट कर लेता है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि उसका रिजल्ट नहीं आते, तो उस सर्जन का रेपो उससे ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉपरली डोनर को तैयार करके फिर उसके बाद ट्रांसप्लांट करें, फिर आपका रिजल्ट अच्छा होगा और आपका और आपके पेशेंट का रिलेशन स्ट्रांग रहेगा और हमेशा रहेगा। अब ये जो पेशेंट मेरे पास बैठे, इसको मैंने 3 महीने से डोनर साइड के इलाज पे शुरू किया है। इसका ताल्लुक पंजाब से है और इसका डोनर बहुत ही वीक था। अभी आप लोगों को वीडियो में ये अच्छा लगेगा, अगर आप इसका डोनर फोकस कर दे, ये वीक से एवरेज पे पहुंच गया है।
लेकिन ये जब मेडिसिन साथ लेगा तो इंशाल्लाह स्ट्रांग भी हो सकते हैं। क्या हुआ डोनर की ट्रीटमेंट के साथ कि इसके इधर भी बाल आना शुरू हो गए, लेकिन ये आर्जी बाल है, ये फिर गिरेंगे वापस। इसके डोनर में यहाँ पे भी बाल आ गए, लेकिन ये अनसेफ जोन है। हम जो ट्रीटमेंट या मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ वो सिर्फ मैं सेफ जोन के बालों को अच्छा करने के लिए देता हूँ। फिर जो सेफ जोन के बाल है वो स्ट्रांग हो जाते, फिर आप उससे ट्रांसप्लांट करते हो तो वो भी रिजल्ट भी स्ट्रांग होते हैं। हाँ, मेडिसिन का इफेक्ट जब ख़त्म हो जाए तो इसका जो है ना फिर बिल्कुल रिवर्स नहीं होता है। इससे 20-15% वीकनेस आ जाती है, लेकिन वो जो डोनर साइड के जो बाल होते हैं सेफ जोन वाले, वो कभी ख़राब नहीं होते। तो उसके लिए भी ऐसा है कि मैं मरीजों को कहता हूँ कि ट्रांसप्लांट के बाद अगर आपने डोनर साइड मेडिसिन से अच्छा किया था तो 2-3 साल तक, साल में कुछ टाइम के लिए बायोटीन और मिनोक्सिडिल स्प्रे यूज़ करें तो वो आपका मेंटेन रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट 100% गलत है और इसके साथ मैं एग्री नहीं करता हूँ कि डोनर साइड को इम्प्रूव करके फिर ट्रांसप्लांट करें ना करें। क्योंकि वो कहते हैं कुछ लोग कि इसको अगर आपने मेडिसिन के साथ इम्प्रूव किया है तो ये दोबारा ख़राब, ये कभी ख़राब नहीं होगा। हाँ, अगर आप फारिग हो, आपके पास पेशेंट नहीं है, तो जाहिर है वो डॉक्टर आपको यही मशवरा देगा कि ना इसी से बस करते हैं। उसका सिर्फ यही होता है कि बस मैं सर्जरी कर लो, आपसे पैसे ले लो। मैं भी करता हूँ ऐसे कुछ मरीज होते हैं वो जिद करते हैं कि नहीं मुझे वीक डोनर में करना है, तो मैं कहता हूँ ठीक है करते हैं, लेकिन रिजल्ट वीक आएगा फिर मुझसे गिला नहीं करना। तो मैं ऐसे लोगों का भी करता हूँ और किए हुए हैं, लेकिन उसका मुझे पता है। एक सर्जन फॉर एग्जांपल मैं डेली 6 केसेस करता हूँ और मेरा अपॉइंटमेंट 6 महीने बाद मिलते हैं। एक फैक्टर ये भी है कि मेरे पास डेट नहीं होता है तो मुझे एक स्पेस मिल जाती है। मरीज को जब डेट देता हूँ तो डेट के दरमियान एक स्पेस होती है, तो उसमें मैं डोनर साइड के लिए ट्रीटमेंट दे देता हूँ कि आप डोनर साइड को इम्प्रूव कर ले। हाँ, अगर मैं भी ऐसा होता फॉर एग्जांपल मेरे पास केसेस नहीं होते, फारिग होता, तो फिर शायद मैं भी डोनर साइड की दवाइयाँ नहीं देता या एवरेज डोनर वालों को भी पकड़ लेता, लेकिन वीक डोनर वालों को भी पकड़ लेता और ट्रांसप्लांट कर लेता, लेकिन उसका फिर रिजल्ट भी ठीक नहीं आता है। तो मेरा यही मशवरा है, जिधर से भी आपने ट्रांसप्लांट करने क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से करो, और ऐसे सर्जन से कि जो आपको टाइम ज़्यादा दे, खुद आपको क्लिनिक में मौजूद हो बंदा, और साथ में डोनर की ट्रीटमेंट मत लिया करें। वीक डोनर से ट्रांसप्लांट ना करें क्योंकि उसमें वीक रिजल्ट आएगा। फिर उससे तो बेहतर है कि अपना ही करें, टोपी पहने, वीक पहन ले, कोई अल्टरनेट पे चले जाओ। लेकिन मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जंग में जब जाते हैं तो जंग के लिए लोग तैयारी करते हैं, तो तैयार हो के जाएंगे तो जंग जीतेंगे। अगर आपका डोनर स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा और ट्रांसप्लांट करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। डोनर की तैयारी आपने नहीं की है तो बिल्कुल रिजल्ट भी उसी तरह आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।